श्रावण महीने की अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, जरा जम के बोलो, शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। तो ये क्रोध को सही नहीं करते, अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा, पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। 1 लोटा पानी चढ़ाने से पीछे मत हटना सोमवार की अष्टमी के दिन। सावन के महीने में यदि आपकी जिंदगी में आपको ऐसा लग रहा है कि हमको कष्ट है, व्यापार नहीं चल रहा, एक व्यापार को बदला, दूसरा दूसरे को बदला, तीसरा तीसरे को बदला, चौथा, परेशान हो रहे हो, तो दही का शिवलिंग बना, दही को कपड़े में लपेट कर भरकर टांग दो, चक्का हो जाए। जब वो चक्का बन जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसका शिवलिंग का निर्माण करना। और सावन आने में देरी हो तो सोमवार की अष्टमी के दिन उस दही का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अभिषेक करिए। शिवलिंग शिव महापुराण में अलग अलग मिट्टी के अलग अलग पदार्थ के शिवलिंग का निर्माण है। जहां हम जजमान की यहाँ कथा करते हैं तो अलग अलग शिवलिंग का निर्माण होता है। पर कई जगह पर अगर विसर्जन करने की कोई जगह नहीं होती है तो उनके घर में जो शिवलिंग विराजमान होता है उसी का अभिषेक पूजन ब्राह्मण करा देते हैं। पीली मिट्टी का, सफेद मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, मोती का, दही का, मक्खन का, इन शिवलिंग के निर्माण होते हैं। अलग अलग उसका प्रभाव, अलग अलग उसका वर्णन। हमारे यहाँ देवताओं ने भी अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा है। आप लोग शिव पुराण अगर पढ़े होंगे तो उसमें लिखा है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है दही के शिवलिंग का निर्माण करो और दही के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन अभिषेक कर कर शाम के समय सुबह अभिषेक करो और शाम के समय उसका विसर्जन करो। एक टाइम फलाहार, एक टाइम भोजन। सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले दिन कर लो या सावन के महीने में कर लो। सावन के महीने में 5 सोमवार कर लो, सोमवार की अष्टमी को करो तो एक ही बात है। महाराज बाबा को जब विसर्जन करने जाओ, विसर्जन करते समय 1 लोटा पानी भर कर लिया, उस पानी में थोड़ा सा अक्षत, एक सिक्का, एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जानते हो काले कलर का आता है, उसमें डाल दीजिए। जिस दुकान में जिस व्यापार को आप कर रहे हो उस जगह पर उसको ढककर रख दीजिए। आपको कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, टूटमान होती है। लक्ष्मी कौन? लक्ष्मी की मां, क्या नाम था लक्ष्मी जी की माता का? ख्याति देवी। शंकर कुंदकेश्वर भगवान की कथा कहती है जो बच्चा बार बार गिरता हो, बीमार पड़ता हो या कोई व्यक्ति का बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार तकलीफें आ रही हो, कहीं कोई गाड़ी से ठुका गई, कोई गाड़ी गिर गई, कोई गाड़ी से गिर गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, जिस व्यक्ति का बारंबार एक्सीडेंट होता हो, यहां तक शास्त्र कहता है अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो वेंटिलेटर पर भी पड़ा हुआ है तो कुंदकेश्वर भगवान शंकर के लिए 7 सफेद फूल एक पानी के लोटे में भरकर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर सफेद फूल को रखकर कुंदकेश्वर का नाम लेकर जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है या जो व्यक्ति बार बार एक्सीडेंट होता है उसका स्पर्श कराकर शंकर के मंदिर में शिव जी को सोमवार की अष्टमी पढ़ने के दिन समर्पित कर देता है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता, उसके शरीर पर कभी रक्त भाव नहीं है। कुंदकेश्वर बहुत ध्यान दें। जिस कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा,
और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गए उलझते गए उलझते गए, और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है, और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत सोर्स फोर्स सब लगा लिया। तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या तो सोमवार को, या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन, या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री। कितनी परिक्रमा देना है? आदि परिक्रमा बेलपत्री की। आदि परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा, तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करें। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सब से कहूंगा आज का मौका मत छोड़ना। 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से 1 बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा यह कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तुम्हें साथ देना। शिव से निवेदन कर कर एक बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखें। इस व्यक्ति को माइग्रेन की बीमारी होती है, आधा सिर दुखता ही रहता है, भगवान शंकर को 7 लौंग समर्पित कर देना चाहिए सोमवार की अष्टमी के लिए, जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान आपको बताया था कथा में, और उस लौंग को उठा कर लिया। एक एक कर कर लौंग को सुबह के समय बिना मुख धोए दरवाजे की देहली पर या शंकर मंदिर की देहली पर बिना मुंह धोए, बिना स्नान के उसको चबा चबा कर खा लेना। एक एक लौंग को एक दिन, आज एक खाली, कल दूसरे दिन खाली, तीसरे दिन खाली, सुबह। महाराज जिंदगी में कभी सिर दर्द नहीं हुआ।